आज से हम करंट अफेयर्स का वीडियोस भी करेंगे। और क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, मई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेट पी यूपीपीसीएस का भी एग्जाम है और एमपीपीसीएस का है, तो साथ साथ पॉलिटी वो उधर तो ट्रेडिशनल चलता रहेगा, साथ साथ में करंट अफेयर्स के भी चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। तो ये सोर्स दृष्टि है और घटना चक्र। तो इसमें पहला चैप्टर है नेशनल अफेयर। तो पहला है ये 17th प्रवासी भारतीय दिवस। तो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ हुई थी? इसमें है कि ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी 9 जनवरी 2022 को। मेनली यही होता फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, वो डायरेक्टली पूछेंगे कि कहाँ हुई थी प्रवासी भारतीय 17वीं या कौन से नंबर की थी, कहाँ हुई थी, किस डेट पे हुई थी। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने कमेमोरेट किया था पोस्टल स्टाफ और सुरक्षित जीवन एंड रक्षित जीवन जयन also inaugurated first ever digital BPD exhibition on the theme of आजादी का अमृत महोत्सव, contribution of diaspora in Indian freedom struggle। और diaspora reliable partner for India's progress is in अमृत काल। द थीम, इनकी जो थीम थी वो थी डायस्पोरा। ये भी पूछते हैं कि थीम क्या थी, तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। और चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वाज मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो है चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। और गेस्ट ऑफ ऑनर वाज मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संत को संत संतोखी। ये थे रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम। और फिर उसके बाद क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को? मार्क्स द डे ऑफ रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और सन 2003 में से प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आर बीइंग हेल्ड एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन सन नाटू नाटू विंस ग्लोबल अवार्ड। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तेलुगु जो है आरआर में ये नाटू नाटू गाना को 18 ग्लोब अवार्ड मिला। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या है ये प्रेजेंट कौन देता है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देता है। अ, इसको किस कैटेगरी में मिला है? तो है द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल के फेस्टिवल है अक्रॉस ये 1 से 10 दिसंबर 2022 में हुआ था। एट कहाँ था? नागा हेरिटेज विलेज किस्मा कोहिमा में। ऑर्गेनाइज कौन किया था? स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट किया था। और इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनकरेज इंटर एथनिक इंटरेक्शन एंड टू प्रमोट कल्चर हेरिटेज ऑफ नागालैंड। और फिर उसके बाद नमामि गंगे इनिशिएटिव। नमाम गंगे तो यूनाइटेड नेशन ने नमाम गंगे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज नमाम गंगे इनिशिएटिव टू रिजुविनेट इंडिया सेक्रेड रिवर गंगा एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। इसको ये इसको जैसे रिकॉग्नाइज किया नमामि गंगे क्या? गंगा को साफ करना, क्लीन करना, रीस्टोर करना, उसकी सैनिटिटी को मेंटेन करना। तो यूनाइटेड नेशन ने जो टॉप 10 वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप चल रहा है उसको उसमें उसको मेंशन किया है। अवार्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड क्या है? इसमें क्या अवार्ड? 14 दिसंबर 2022 को। और अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशन। अवार्ड टू नमामि गंगे इनिशिएटिव awarded for rejuvenation of India's sacred river गंगा, इसका जीर्णोद्धार जिसको कहते हैं। Award as one of the top 10 world restoration flagship to revive the natural world।
अवॉर्डेड 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP का 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, CBD का कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, वहीं वहीं पे अवार्ड दिया गया 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, COP 15 में। ये हाईलाइट क्या है, की हाईलाइट ये है कि नमाम गंगे सेलेक्टेड फ्रॉम ओवर 150 सच इनिशिएटिव फ्रॉम 70 कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, or recognition bear testimony to the concerned effort being made by National Mission for Clean Ganga, Government of India for the restoration of the river ecosystem। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, approved as flagship program by the Union Government in June 2014 with budget only 20,000 करोड़। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, ये नदी को, गंगा को रिस्टोर और उसको रिजुवेनेट करके क्लीन करने का मिशन है। मणिपुर संगई फेस्टिवल ऑन नवंबर 30, 2022 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द मणिपुर संगई फेस्टिवल वाया वीडियो मैसेज। मणिपुर संगई फेस्टिवल हुआ था, ये कब हुआ था, नवंबर 2022 में। कब, वहाँ पे मणिपुर में। थीम क्या थी, फेस्टिवल ऑफ वननेस, एकता का फेस्टिवल। फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर, ये संगई जो है ब्राउन एंटीलर, एक एक हिरन की प्रजाति होती है, फाउंड ओनली इन मणिपुर। और ब्रो एंटीलर डियर क्या होता है, कॉमन नेम क्या है, संगाई ब्रो एंटीलर डियर, डांसिंग डियर, और वो काफी फेमस है, क्वेश्चन भी आ चुका है डांसिंग डियर से। स्टेटस क्या है, ये स्टेट एनिमल है, और शेड्यूल 1 में मेंशन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, उसमें शेड्यूल 1 इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। Sangai faces threat from degradation of water quality in reservoir and steadily degenerating habitat of फुमडी। तो वाटर क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है, और जो फुमडी है उसको लॉस हो रहा है, इसकी वजह से उसके जो उसमें वही हैबिटेट है उसका, तो उसकी वजह से वो थ्रेट फेस कर रहा है संगई डियर। 11 न्यू रामसर साइट इंडिया को में मेंशन किया गया। तो ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड होता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट की गई थी ईरानियन सिटी में, रामसर में, और 1975 में फोर्स में आया है। और नेम ऑफ कन्वेंशन यूजली रिटन एट कन्वेंशन ऑन वेटलैंड रामसर 1971, बट इट हैज बिकम नोन पॉपुलरली एट रामसर कन्वेंशन। और अगस्त 2022 में इंडिया 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। तो 11 कौन कौन से हैं, और पहले इस पे पढ़ लेते हैं कि की पॉइंट अबाउट रामसर साइट। तो नंबर न्यूली एडेड साइट इन रामसर साइट लिस्ट 11 ऐड किए गए। 11 न्यू साइट इंक्लूडेड फ्रॉम स्टेट कौन कौन से थे, तमिलनाडु से 4 था, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2, एंड 1 एक जो है मध्य प्रदेश से, और एक महाराष्ट्र से। टोटल राम साइट इंडिया में कितने हो गए, 75। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने हुए। स्टेट हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, तमिलनाडु 14 है, यूपी में 10 है। तमिलनाडु में, तो यूपी के पीछे में पूछ सकता है कि इस यूपी में कितने रामसर साइट है, तो 10 है, दूसरे नंबर पे आता है। लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, सुंदरबन है, वेस्ट बंगाल का। स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन से है, ये रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 20 हेक्टेयर का। और फर्स्ट वेटलैंड चिल्का लेक एंड केओलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान, ये फर्स्ट था। ये इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यूपी में 10 है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 14 है, और सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरबन वेस्ट बंगाल का, सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, और फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन वो चिल्का लेक एंड केओलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। चिल्का चिल्का तो उड़ीसा में है। अब नेम ऑफ वेटलैंड एडेड कौन कौन से ऐड हुए हैं, चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी, ये ऐड हुआ है। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड, सुचिंद्रम, और चित्रागुडी बर्ड सेंचुरी और सुचिंद्रम, और फिर वधुवर बर्ड सेंचुरी, और कंजी, सॉरी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग, कंजीरन कोलम बर्ड सेंचुरी। तो चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी,
सुचिंद्रम थिरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और वदुवुर बर्ड सेंचुरी और कंजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु से है। तंपारा लेक और हीराकुंड रिजर्वायर और अनसुपा लेक, तंपारा, हीराकुंड एंड अनसुपा लेक उड़ीसा में ऐड हुए हैं। हाईगम वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर से ऐड हुआ है। यशवंत सागर, ये मध्य प्रदेश से हुआ है। ताने क्रीक, ये महाराष्ट्र से हुआ है। की हाईलाइट क्या है? इंडिया जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है टू रामसर साइन इन रामसर ईरानी, मतलब जब ये साइन हुआ था तभी इंडिया पार्टी था, मतलब फाउंडिंग पार्टी है। कन्वेंशन एंटर इन फोर्स कब हुआ था इन इंडिया? 1 फरवरी 1982 में। ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ 2022 से टोटल 19 साइट है बीन डिक्लेयर एज रामसाइट साइट। 75 राम साइट कवरिंग एन एरिया 13,26,678 हेक्टेयर। गोवा एंड कर्नाटका गॉट द फर्स्ट रामसर साइट दिस ईयर, गोवा और कर्नाटका। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये कहाँ कहाँ सारे वेटलैंड हैं, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं। वेटलैंड इन इंडिया, इंडिया वेटलैंड कवर कितने परसेंट है? 4.63, मतलब 4.63% जो है जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड, गुजरात इज एट द टॉप। गुजरात में 34 34,749.5 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल। एरिया में दिया स्टेट वाइज, गुजरात में नंबर 1, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, फिर वेस्ट बंगाल। अदर फैक्टर क्या है? द कंट्री विथ मोस्ट रामसर साइट आर द यूके, मैक्सिको, और सबसे ज्यादा कहाँ है वर्ल्ड में? यूके में, फिर मैक्सिको में। यूके में 175, फिर मैक्सिको में 144। बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर, square kilometer cover under the convention protection. Canada, Chad and Congo and the Russian Federation have also designed over 1 लाख, सैकड़ा हजार दशल 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। चाड, रसिया, कॉन्गो, कनाडा। अभी यहाँ पे हो गया, तो अ, एक सेकेंड। इसमें पढ़ते मेजर रामसर साइट। मेजर रामसर साइट में जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि पहला जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, होकरा वेटलैंड है, ये इसमें दिख नहीं रहा होगा, वुलर लेक है, फिर होकरा वेटलैंड है, और फिर सुरिन सागर मानसर लेक्स है। उसके बाद हाईगम वेटलैंड जो अभी डिक्लेयर हुआ, हाईगन हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। फिर लद्दाख में कौन सा आएगा? सोम्युरिरी आएगा, और सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आएगा। फिर हिमाचल में पोंग डैम है, चंद्रताल वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। और उसके बाद पंजाब में कौन कौन सा है? 20 कंजर्वेशन है पंजाब में। फिर हरके लेक है, रोपर है, फिर केसोपुर है, केसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, फिर कंजली है, और फिर नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंजली नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। हरियाणा में है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडवास हो गया। उसके बाद सुल्तानपुर। फिर राजस्थान में है सांबर लेक है, फिर केवलादेव, सांबर लेक, केवलादेव नेशनल पार्क। गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक है। उसके बाद थोल लेक है, फिर वाडलवा वेटलैंड है, और फिर उसके बाद है
खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। साख्या सागर लेक है। सीरपुर वेटलैंड है। यशवंत सागर है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में नांदूर मधमेश्वर लोनार लेक है। थाने क्रीक है। गोवा में नांदा लेक है। कर्नाटका में है रंगा नाथ नाथित्तु बर्ड सेंचुरी है। और केरला में वेम्बनाथ कोल वेटलैंड है। अस्तमुड़ी लेक है और सस्तमकोटा लेक है। उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट है। 10 उत्तर प्रदेश में अपर गंगा है। फिर हैदरपुर वेटलैंड है। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। समसपुर बर्ड सेंचुरी है। फिर पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है। फिर समन बर्ड सेंचुरी है। सुर सरोवर है। सैंडी वन सेंचुरी है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। और सरसई सरसई नवाब झील है। बिहार बिहार में एक ही है। बिहार में कब्बरताल वेटलैंड है। फिर असम में दीपुर झील है। लोकतक लेक है। असम में बीपुर झील है। मणिपुर में लोकतक लेक है। त्रिपुरा में रुद्र सागर है। मिजोरम में पाला वेटलैंड है। बंगाल में सुंदरबन है और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। सतकोसिया जॉर्ज है। भितरकनिका है। मैनग्रोव है। फिर हीराकुंड रिजर्वायर है। तम्पारा लेक जो अभी डिक्लेयर हुआ है 12 अक्टूबर 2021। अनसुपा लेक है, ये भी 12 अक्टूबर 2021 को है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है गल्फ ऑफ मन्नार। फिर उसको पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ है। पिचवरम है, मैनग्रोव है। फिर करानाई मार्स रिजर्व है। वेल्लोर बर्ड सेंचुरी है। फिर कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है, कुंथनकुलम। और फिर करिकिली बर्ड सेंचुरी है। उद्धा मार मार्थापुरम बर्ड सेंचुरी है। फिर वेदांगल बर्ड सेंचुरी है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। चित्रगंडी बर्ड सेंचुरी है। वादुवर बर्ड सेंचुरी है। और फिर कंजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी है। कंजीरंगकुलम एक फ्लास्क का नाम होता है, 12 साल में एक बार होता है। लोग जो है पहले के टाइम में उसको अपनी एज काउंट मतलब चीजों की एज काउंट करने के लिए भी आयु काउंट करने के लिए भी यूज करते थे कांजीकुरलम। जो फूल है वो नीला फूल भी कहते हैं उसको। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। ये 14 जो है उसमें आ गए तमिलनाडु में।